राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीस राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी गुरु विमुख को अंग लिख्यते श्री महाराज गुरु विमुख की गति फरमा रहे हैं। अजामिल गणिका तिरी तिरे बहुत अगवंत गुरु लोपी अरुमनमुखी तिरे न राम कैंस। अजामेल गणिका तेरी महापुरुष हमारे बड़े से बड़े अगवंत बड़े से बड़े पापी अजामेल गणिका ऐसे भी तिर गए, लेकिन महापुरुष हमारे कोई राम का नाम भी बोल रहा है। राम का नाम चाहे 24 घंटे ले रहा हो, लेकिन जिसने गुरु की मर्यादा को खत्म कर दिया और जो मनमुखी है वो कभी तिरेगा नहीं, वो तिरेगा नहीं। सदगुरु की निंदा करे चाले अपने दाय रामचरण संसार में पड़िया फपेड़ा खाए। सदगुरु की निंदा करे चाले अपने दाय, गुरु की निंदा करते हैं और अपने दाय के अनुसार चलते हैं। रामचरण संसार में पड़िया फपेड़ा खाए, तो समझो संसार में उनको फपेड़े खाने पड़ेंगे। गुरु विमुखा बेमुख मिले हिल मिल निंदा गाय रामचरण का दुष्ट के सन्मुख निकट न जाए। गुरु विमुखा बेमुख मिले, जो गुरु से विमुख हो गए, जो बेमुख हो गए, आपस में हिल मिल के तो निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, तो महापुरुष हमारे ऐसे दुष्ट के निकट सन्मुख कभी जाते नहीं है। जो गुरु के सन्मुख है, जो गुरु की मर्यादा में रहने वाले हैं, वो ऐसे के निकट जाते नहीं है। निकट गया नीका नहीं बेमुख दे भरमाए रामचरण गुरु गुण सजे बेमुख ही हो जाए। निकट गया नीका नहीं, महापुरुष हमारे सन्मुख गुरु की मर्यादा में रहता है, उसको भक्ति परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसको बेमुख के निकट जाना नहीं है। वो बेमुख के निकट यदि चला गया तो उसको भरमा देंगे। रामचरण गुरु गुण सजे बेमुख ही हो जाए, फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाए, वो भी बेमुख हो जाएगा और गुरु के गुणों को तज देगा। बैरागी गुरु त्याग के संग्रही शरण जाए रामचरण वापतित को लागे दोष अघाय। बैरागी गुरु त्याग के संग्रही शरण जाए, बैरागी गुरु उनका तो त्याग कर दिया और संग्रह वाले की शरण में जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे जो पतित है, ऐसे जो पापी है, उनको अनंत दोष लगेगा। सदगुरु सु मन काढ़ के गुरुद्रोह स्वभाव रामचरण माया चरित कोई बग्यो अपूतो भाव। सदगुरु सु मन काढ़ के गुरुद्रोह स्वभाव, गुरु से तो मन निकाल लिया, गुरु से तो मन निकाल लिया, यानी गुरु की मर्यादा से हट गए, गुरु की शरणागति से हट गए, और जो गुरुद्रोही है, जो गुरु का विरोध करते हैं, उनसे एका कर लिया, उनसे भाव बढ़ा लिया। तो महापुरुष हमारी माया का चरित्र था, बगियो अपूत बगियो अपूत ने उल्टी चाल चल, सीधे सीधे चल रहे थे, वो उल्टी किस्मत फूट गई कि गुरु की शरण में होते हुए गुरुद्रोही का संग कर लिया, गुरुद्रोही का संग कर लिया। सदगुरु का सारा नहीं शिष्य रया मुंगो नाव छाड़ दे में दसे कुशल कहाँ से हो। सदगुरु का सारा नहीं शिष्य रया मुंगो, वहाँ पर सदगुरु का तो सारा रहा ही नहीं, शिष्य अकेला का अकेला रह गया। तो नाव छाड़ दे में दसे कुशल कहाँ से हो, नौका छोड़ के और नदी में गिर गए, नौका छोड़ के और सागर में गिर गए, तो कुशल कैसे होती। नौका होती तो पार लगा देती, नौका को त्याग कर दिया। जब नौका छोड़ दी तो कुशल कैसे रही। शीलधार होए राम का मिल चाले संसार रामचरण गुरु सु कपट ताकू माथे मार। शीलधार होई राम का मिल चाले संसार, कहते कि हम शीलधारी हैं, एक हमारा इष्ट है, एक ही इष्ट। शीलधार का मतलब है कि एक इष्ट को मानने वाले, कि हम राम नाम के अलावा किसी को नहीं मानते।
महापुरुष हमारे ऐसे राम का शील व्रत धारण कर लिया, शीलधारी तो हो गए, लेकिन संसार से मिलकर चल रहे, तो बताओ फिर शील व्रत रहेगा? संसार से मिलकर चल रहे हैं तो ये गुरु से कपट हो गया, और गुरु से कपट हो गया तो चाकू माथे मार, उसके माथे पे मार बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा जीतब कारण गुरु सु कपट कियो, रामचरण अब देखिए कैसो लाभ लियो। थोड़ा जीतब कारण गुरु सु कपट कियो, थोड़ा जीना था, जीना कितना था, उम्र कितनी थी, उम्र कितनी थी, और ये काम तो अरबों साल पुराना, खरबों साल पुराना। गुरु तो एक ही है, गुरु कभी महापुरुष हमारे, महापुरुष न आते हैं गुरु, न आते हैं न जाते हैं, वो तो अनंत अनंत युगों से। लेकिन महापुरुष हमारे अपने शरीर को कितना जीना था, थोड़ा बहुत उसमें अपन ने गुरु से कपट कर लिया, तो देखो कि क्या लाभ लिया। सदगुरु अपना साथ दे किया बहुत उपकार, तासु अंतर राखियो ताशिको दीर्घकार। सदगुरु अपना साथ दे किया बहुत उपकार, गुरुदेव ने अपना सत्य दिया, सत्य दे के उपकार कर दिया, सत्य दे के उपकार कर दिया, और उनसे तासु अंतर राखियो ताशिको दीर्घकार, और उनसे अपने अंतर रख लिया। तो ऐसे अपने को धिक्कार है कि गुरु ने तो अपना भला किया, गुरु ने तो सारे उनके अंदर की बात बताई, और अपन ने उनसे कपट कर लिया, उनसे दूरी बनाई। तो महापुरुष हमारे ऐसे शिष्य को धिक्कार है। मुख सूंदी से शूरवा अंतर खोटिया, राम चरण वा जीव के नहीं राम विश्वास। मुख सूंदी से शूरवा अंतर खोटिया, मुख से तो बड़े शूरवीर नजर आते हैं और अंदर आशा खोटी है। तो महापुरुष हमारे ऐसे जीव के राम का विश्वास नहीं आया। गुरु की निर्गुण उपासना शिव सरगुण मग जाए, एक घर में दो ही मता गुरु शिख में लानाए। गुरु की निर्गुण उपासना शिख सरगुण मग जाए, गुरु की निर्गुण उपासना, गुरु तो निर्गुण है, तीनों गुणों से रहित है, निर्गुण उपासना करते हैं, शिष्य सरगुण में अटक गया। सरगुण का मतलब है जो दिखने में आ रहा है, ये माया का जाल है। शिष्य सरगुण के उसमें अटक गया। तो महापुरुष हमारे एक घर में दो ही मता, एक घर में दो मत है, तो गुरु शिख में लाना है। तो समझो कि गुरु और शिष्य का मेल नहीं हुआ, दो मत एक घर में, एक मियान में दो तलवार रह नहीं सकती, एक साथ दो मते चलेंगे नहीं। निर्गुण सरगुण, सरगुण। अब यहाँ निर्गुण सरगुण का मतलब है कि माया और ब्रह्म, एक निर्गुण सरगुण बाहर वाला नहीं, वो तो शिष्य शुरुआत करेगा तो सरगुण का, लेकिन महापुरुष हमारे वो तो बिल्कुल ही माया में अटका है। तो सरगुण बोला अंजन और निरंजन परमात्मा। वो तो बात बताते हैं निर्गुण की, और अपन चलते हैं सरगुण में, माया में रत है। तो दोनों बात बनेगी नहीं, दोनों बातें बनेगी नहीं। गुरु पूरब को अनुसरे शिख पर पश्चिम जाए, दिन दिन दोनों आंतरो कहाँ मिलेंगे आए। अंतर बढ़ गया ना, एक तो माया में जा रहा है और एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे बताओ कि गुरु तो बोलता है पूरब में चलो और शिष्य चलता है पश्चिम में, तो पूरब और पश्चिम मिलेंगे कैसे? और अंतर बढ़ता जाएगा, वो उतनी दूर जाएंगे और वो इतनी दूर, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, दूरी बड़ी चलती जाएगी। अब गुरु तो अपने को निर्गुण की बात बताते हैं, अपन सरगुण में रत रहते जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारी ये दूरी कभी कमी पूरी होगी नहीं, और दिन दिन पे अंतरा दूरी बढ़ती चली जाएगी। अपना गुरु की साख को नुगरा माने नाय, साख सुना बे और की जय गुरु पंथ माय। अपना गुरु की साख को नुगरा माने नाय, नुगरे है ना, अपने गुरु की साखी को तो माना नहीं, और दूसरों की साखी सुना सुना के अपने रहते तो अपने गुरु पंथ, दूसरों की साखी का अनुसरण करते हैं, दूसरों की साखियां सुनाते हैं। अपने गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं उस पर अपना ध्यान ही नहीं है। नार कहावे खसम की पाड़ोसी सुमेल, रामचरण वाके गले पड़े जमा की ढेल। नार कहावे खसम की, हमारे अपने पति का खारी है, अपने पति की नार कहलाती है, और मेल कर रखा है पड़ोसी से, मेल कर रखा है, दिल दे रखा है पड़ोसी को। तो बताओ, ये तो बहुत बड़ा कपट हो गया, ये तो बहुत बड़ा कपट हो गया। तो उसको तो जम की मार खानी पड़ेगी कि नार कहा वे खसम की, तू तो कहाँ परमात्मा का हवा पानी रोशनी खाता है।
कहलाता कि हम राम स्नेही है। राम स्नेही होके फिर तू बाहर की चीजें कर रहा है तो महापुरुष हमारे तेरे गले में काल आके तेरे को खाएगा। कहलाता तो राम स्नेही है और करता सारी आन स्नेही है तो पड़ोसी से मेल हो गया। अब पड़ोसी से मेल हो गया तो राम जी कैसे माफ करेंगे, कैसे माफ करेंगे, गुरु माफ नहीं करेंगे। खाना खावे खसमता पर पुरुषा सुहे यूं नुगरा विचारणी नाम गुरु काले। नुगरे हैं, वे बिचारी है, कहला रहे हैं राम स्नेही कि हम राम स्नेही हैं। नाम गुरु का लेते हैं तो महापुरुष हमारे, लेकिन अपन चलते व्यभिचारी चाल पे तो अपन कैसे हैं, अपन ऐसे खाना खावे खत्म का कि पति का तो खाना खाते हैं उसके उसमें रहते हैं और पर पुरुषा सो है दूसरे पुरुषों से भेद कर अपने पति के उसमें रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं और नाम और मेल पर पुरुषों से कर रखा है। दिल दूसरों को दे रखा है, मन दूसरों को दे रखा है, क्रियाएं दूसरों के अनुसार है। तो महापुरुष हमारे बताओ ये स्थिति हमें कहाँ ले जाएगी। इति गुरु बेमुख कौन संपूर्ण अंग 39 साखी 1076 अतः साखी चित कपटी को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की बंधन बार अनंत। चित कपटी का फरमा रहे हैं मुंडे तो साची कहे अंतर बढ़िया खोट रामचरण वा दुष्ट पर पड़े काल की चोट। मुंडे तो साची कहे अंतर बढ़िया खोट, मुंह पे तो सच्ची सच्ची बात करे और अंदर खोट भरा हुआ है। ऐसे दुष्ट पर पड़े काल की चोट, काल की चोट पड़ेगी ऐसे दुष्ट पर कि मुख से तो साची बात करते हैं, मुख से तो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, मुख पे बड़ी महिमा का गान करते हैं और अंदर खोट भरे हुए हैं। मुंडे तो लगुता करे अंतरम खोटी रे रामचरण वा दुष्ट को मुंडो ही मत दे। महापुरुष मुंह देखने से मना करे पर अपन तो अपनी वही दुष्ट है, अपनी दुष्टता तो वही है। लेकिन महापुरुष हमारे तेरे अंदर तो है, लेकिन अब तो ऐसे का ही और संग कर लिया तो और ऊपर से उल्टे से उल्टा काम हो जाएगा, उल्टे से उल्टा काम। मुंडे तो लगुता करे, मुंह पे तो बड़ी महिमा करते हैं, मुंह पे तो बड़ी झीनी झीनी बातें करते हैं और अंदर खोट भरी हुई है, अंदर खोट भरी हुई है। तो महापुरुष हमारे ऐसे दुष्ट का मुंह ही मत देखना, ऐसे का मुंह भी मत देखना। बाहर तो बहुत दीनता मन माही मोटा रामचरण मुख मीठड़ा अंतर का खोटा। बाहर तो बहुत दीनता मन माही मोटा, बाहर तो बड़ी दीन बनती है, बाहर तो वो हाथ जोड़ के ऐसे रहते हैं कि बस, और अंदर खोट ही खोट भरी हुई है, अंदर खोट ही खोट। चित्त कपटी का पाठ ही चित्त कपटी का कि अपने चित्त में कपट है, अपने चित्त में कपट है कि अपन करते कुछ और है, दिखते कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है, बाहर दिखावा कुछ और है। रामचरण मुख मीठड़ा, मुख पे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, अंतर का खोटा और अंदर खोट भरी हुई है। अंतर कड़वा आकसा मुंडा ऊपर मीठ रामचरण वा का दरस स्वप्ने ही नहीं दी। अंतर कड़वा आकसा मुंडा ऊपर मीठ, अंदर तो आंकड़े की जैसे कड़वा, आंकड़े का दूध जैसे जहर का होता है और ऊपर मीठे मीठे लग रहे हैं, ऊपर मीठे मीठे, वो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, बड़ा गाढ़ा होता है, बहुत आकर्षित करने वाला आंकड़े का दूध होता है, लेकिन वो तो जहर भरा है, कड़वा जहर भरा हुआ है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे कपटी है जो ऊपर से तो बहुत मीठा मीठा बोले, अच्छा बोले और अंदर कपट भरा हो। तो महापुरुष हमारे स्वप्न में भी ऐसे का दर्शन नहीं करना, स्वप्न में भी ऐसे का विचार नहीं करना है। कबहू दर्शे स्वप्न में तो जागर की देना रामचरण कपटी संगत करे न साधु सुजान। कबहू दर्शे स्वप्न में, कभी ऐसे का दर्शन स्वप्न में भी हो जाए तो जाग के स्नान करना, जाग के स्नान करना। अब जाग के स्नान का क्या मतलब है, स्वप्न में भी दर्शन की कभी भूल से भी आदान प्रदान हो जाए तो गुरु का सुमरन करके उनकी मर्यादा में रह के वहीं पर क्षमा प्राप्ति करना कि हे गुरुदेव। जागने का मतलब ये कि वापस अपने ज्ञान में आके और उन बातों के लिए माफी करके उनसे दूर हो जाना। तो जागर की जेनान रामचरण कपटी संगत, ऐसे कपट की संगत कभी साधु सुजान करते नहीं है।
मुख ऊपर ऊपर जैसे अपने हाथ में कोई जहर लग जाए तो कैसे साबुन से धोते, होठ पे लग जाए तो देर रगड़ रगड़ के धोते कि जहर अंदर नहीं चला जाए। क्यों? क्योंकि वो जहर अंदर चला गया तो असर करता है। ऐसे कपटी का संग थोड़ा भी हो गया तो वो असर कर जाएगा, हमारे भावों को परिवर्तित कर देगा कि क्या पता ऐसा हो तो हमारे भावों को परिवर्तित कर देगा। ऐसा काम नहीं करना। ऊपर मीठा और कड़ा हित देखो टियास, ऊपर तो मीठे हैं हृदय में कड़े हैं। हित देखो टियास रामचरण यो निम्ब फल खाया पित्त प्रकाश। ऐसे महापुरुष हमारे जो निम्बोली का फल होता है ना, उसको खाते तो ऊपर मीठा लगता है, लेकिन जैसे उसको अंदर थोड़ा चबा लिया तो उसका पित्त का प्रकाश यानी कड़वापन सामने आ जाता है। उसका कड़वापन सामने आने में देरी नहीं लगती, कड़वापन सामने आ जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे ऊपर से दिखने में से वैद्य मित्र रोगी तके नहीं निरोग सुहाय। रामचरण ब्राह्मण सजन लूटे गृह लगाए। वैद्य मित्र रोगी तके, वैद्य होता है ना डॉक्टर, उसका कोई मित्र नहीं होता, वो तो हर कोई चाहता है कि बीमार हो। डॉक्टर कभी नहीं बोलता, उसका ऑफ सीजन चलता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि वो अभी जैसे सर्दी है तो कम बीमारी पड़ती, कम बीमारी तो उसको यूं अच्छा नहीं लगता है, उसको सीजन अच्छा लगता है कि भाई, तो उसको कोई भी निरोगी नहीं सुहाता है, उसको रोगी सुहाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ, उसका काम धंधा ही यही कि रोगी के अनुसार उसका पेट भरेगा। सभी निरोगी हो गए तो उसका पेट पालन कैसे होगा? उसको पूछेगा कौन? ओ डॉक्टर साहब हमारे आपसे क्या कर लेना, जरा हमको बीमारी नहीं, तो उसको पूछेगा कौन? उसको लिफ्ट कौन देगा? ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण वो कोई नहीं चाहते कि सुखी रहे, वो तो ग्रह लगा लगा के पैसे लूटते हैं। तुम्हारे ये दोष लग गया, तुम्हारे सभी सुखी होंगे तो उनके पास जाएगा कौन कि हमारे क्या ग्रह लगा है। ऐसे महापुरुष हमारे रामचरण ब्राह्मण सजन लूटे ग्रह लगाए, ग्रह लगा लगा के लूटते हैं कि तुम्हारे ये लग गया राहु की केतु की शनि। कथा करत पंडित सजन कपट हेत मन माय। रामचरण उलझा चहे सुलझा भावे नाय। कथा करत पंडित सजन कपट हेत मन माय। कथा कर रहे पंडित और सजन और मन में कपट है, मन में कपट है। रामचरण उलझा चहे सुलझा भावे नाय। उलझा चाहे सुलझी बात नहीं चाहते हैं कि सीधा सीधा काम हो जाए, ऐसा चाहते नहीं है। रामचरण कामी भक्त रखिए नाही बास। बाबा बाबा के मिले ताके घर की दास। रामचरण कामी भगत रखिए नाही बास। कामी भक्त के यहाँ पे वास करना मत कि वो बाबा बाबा के तो मिलेगा और ताके घर की दास, और तो उसके दूसरे का उसको घर का दास बना लेगा, कहेगा कुछ और कराएगा कुछ। रामचरण कपटी संग जब तब हो सिहान। ताते पहले त्यागिए कीजे साच पिछाण। कपट की संगत में कभी भी भला नहीं होता, कभी भी भला हो ही नहीं सकता, पीछे जबरदस्त हानि होगी। इसलिए महापुरुष हमारे पहले पहचान की संगत करना। हर कहीं का संग कर लिया तो तू लुटा जाएगा, हर किसी का संग कर लिया तो तू लुटा जाएगा। इसलिए पहले से ही तू सत्य जानना, ये तो तेरी हानि हानि है। रामचरण कपटी संगत संख्या तजी न जाए। तो दिनाचार कर लूट खड़ी भूले ना खरखा। यदि कपटी की संगत कर ली और जैसे उसकी शंका तजने की, जो मीठा मीठा बोल के अपने वश में करता तो लगता वो इनको बुरा लग जाएगा, इनका साथ छोड़ेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका अपन साथ नहीं छोड़ते। तो यदि उसका साथ नहीं छोड़ा तो कैसे होगा उसकी हालत? तो बिना आचार कर लुड़ खड़ी भूले ना सरकार। ऊँट होता है ना, ऊँट के नीचे जो बघेरा है ना, वो बघेरा लुड़ खड़ी करता है, उसके पैर में लौटता है तो ऊँट को भी शर्म हो, ये मुझसे प्रेम करने वाला। तो क्या करता है, जैसे ही अपनी गर्दन नीचे करता है बघेरा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। अब उसने शर्म साहब में किया कि वो ये मेरे से इतना प्रेम कर रहा है, तो जैसे ही गर्दन ऊँची नीचे बघेरा उससे झपट पड़ता है। ऐसे महापुरुष हमारे अपन कपटी का संग शर्म में करते हैं कि इनको बुरा लग जाएगा, तो अपन को इनका साथ देना है, तो अपन को इनसे देना है, तो इनके साथ। तो महापुरुष हमारे पर जैसे ही मौका आएगा तो वो अपना कपट छोड़ेगा नहीं, सिस कपटी सब सु बुरो खोटावा का संग। रामचरण जो कर हला अंत बगेरे बंग। सिस कपटी सब सु बुरो, सिस कपटी सबसे बुरा है। श्री महाराज ने तो कई जगह फरमाया
कि एक बार शेर के मुंह में अपन खा जाएंगे ना, शेर खा जाएगा ना तो ठीक है, अगला जन्म फिर मिल जाएगा। लेकिन चित कपटी का संग कर लिया तो पूरी चौरासी में डाल के स्थिति खराब हो जाएगी। शेर के खाने से जीव चौरासी में नहीं जाता। जो उसने किया उसके अनुसार मतलब धर्मों में भरमाया नहीं, बारी घटना हो, लेकिन ये तो अंदरूनी घटना को कर देगा, अपने विचारों को पलट देगा, अपने को भ्रमों में डाल देगा। चित कपटी सब तू बुरो, खोटा वहाँ का संगी खोटा है। रामचरण जो कर हला, अंत बगेरे बंग। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट, वो ऊंट का फिर अंत जो बगेरा उसको भंग कर देता है, खा जाता है। ऐसी स्थिति है। अंतर कद्दर काट सा, ऊपर कदली पात। माखी मिथ्या लुड़ खड़ी, खजी खरी बगेरे घाट। अंतर कद्दर काट सा, अंदर तो लकड़ी के जैसे कठोर है और ऊपर कैसे केले के पत्ते के जैसे नरम नजर आ रहे हैं। ऊपर तो नरम नजर आ रहे हैं और अंदर कठोरता भरी हुई है। ऊपर लुड़ खड़ी कर रहे हैं और अंदर बघेरे जैसी घात भरी हुई है कि कब हाथ में आए, कब दाव लगे और हम उससे खेलें। रामचरण गलकट भलो, प्रगट पड़े पिछाड़। इससे तो गलकट भला है। हाँ, महापुरुष हमारे कसाई होता है ना, कसाई तो सामने दिखता है कि कसाई काटने वाला, ये काटने वाला कसाई को सब कसाई कहते हैं। सामने दिख तो रहा है, जैसा है वैसा दिखे। तो महापुरुष हमारे ताई सोचित कपटी बुरो, मुख भी सोचित हाण। उससे चित कपटी बुरा है, क्यों? क्योंकि वो दिखने में कुछ हो रही है, वास्तव में कुछ हो रही है। उसकी स्थिति पकड़ में नहीं आती, लगता है कि हाँ ये भगत है और वास्तव में कुछ और है। तो महापुरुष हमारे इससे तो कसाई ज्यादा अच्छा है कि कसाई दिख तो रहा है कि कसाई जैसा है वैसा दिख रहा है। जैसा है वैसा दिखो तो पाप नहीं है, पर अपन ये जैसे वैसे दिखते नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। कपटी तजे न कपट सा, बहुत कहे समझाए। रामचरण बाहर खुशी, अंतर आटा खाए। कपटी तजे न कपट सा, बहुत कहे समझाए। कपटी को कितना भी कर दो, कितना भी समझा दो, वो अपना कपट छोड़ता नहीं है। उसको बाहर तो अलग नजर आता है और अंदर अंतर आटा खाए, अंदर आटियां पड़ी। काजल तजे न काढ़िया, गरल न तजे भुजंग। रामचरण यूना तजे, कपटी कपट कुसंग। काजल तजे न काढ़िया, आप काजल को बोलो तो अपनी काली माँ को छोड़ दो। काजल की काली माँ के एक जगह भी अगले पाठ में तो ये भी आएगा कि काजल को खूब ले जाके गंगा में धो दो, खूब धो दो। हाँ, हल्दी को गंगा में जाके धो दो तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ेगी। काजल को साबुन रगड़ रगड़ के धो दो, साबुन काला पड़ जाएगा। काजल कभी काली माँ छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे चित कपटी अपने कपट कभी छोड़ता नहीं, ऐसे अपना चित कपटी कभी कपट छोड़ता नहीं। गुरुदेव कितना ही समझा दे, सांप को भी आगे लेके जहर छोड़ता नहीं, जहर रखे रखता है। ऐसे महापुरुष हमारे कि जो कपटी है वो कपट का साथ कभी छोड़ता नहीं है। विषहर को पै पाइये, मिश्री माही मिलाए। रामचरण विश्वनाथ जे, यूं कपटी को भाई। विषहर को पै पाइये, सांप है ना, सांप को कितने ही मिश्री पिला पिला के दूध पिला दो, मिश्री डाल डाल के तो दूध पिला दो, पर वो अपना जहर नहीं छोड़ेगा और जहर बढ़ा लेगा, लेकिन वो जहर छूटेगा नहीं, जहर छूटेगा नहीं। ऐसे कपटी की स्थिति है, ऐसे कपटी की। कपटी अजरी की दशा, दुख हितदारी दे। रामचरण तन त्याग के, पर प्राणी दुख दे। कपटी अजरी की दशा, दुख हितदारी दे। कपटी की कैसी मक्खी होती है ना, मक्खी जितना मीठा डालो मक्खी ऊपर आएगी, मक्खी ऊपर आएगी और दुखी दुख देगी, दुखी दुख देगी, वो कभी सुख नहीं देगी। उसका कितना ही हित कर दो तो उल्टा अपने ऊपर आके अपने परेशान करना लगी। तो ऐसे कपटी की दशा है, ऐसे कपटी की दशा है कि उसको थोड़ा भी दे दिया तो वो उसका फायदा उठाएगा और सामने वाले को पूरा नीचे गिरा देगा। रामचरण तन त्याग के, पर प्राणी तन त्याग दे, पर दूसरे प्राणी को दुख दिए बिना रहे नहीं। कदली सुत भावे नहीं, माखी विष्टाख जाए। चित कपटी गुण को तजे, अवगुण चुन चुन खाए। कदली सुत भावे नहीं, कदली सुत बोला है कपूर को, मक्खी कपूर पे कभी भी नहीं जाती है, मक्खी कपूर पे कभी नहीं जाती है, वो तो गंदगी पे जाती है। माखी विष्टा जाए, गंदगी पे जाती है।
ऐसे महापुरुष हमारे चित कपटी है, गुणों को तो छोड़ दिया और अवगुण खा रहे हैं। कपट करे गुरुदेव सो मिल चाले संसार, रामचरण वाजीव को जुग जुग जन्म खुआर। कपट करे गुरुदेव सो, गुरु से तुम कपट कर रहे हो और संसार से मिलके चल रहे हो। संसार से मिलके चलते हो तो महापुरुष हमारे जन्म जन्म में ऐसे जीव की ख्वारी होगी, जबरदस्त दंड मिलेगा। पहली बाव बधाई के मिलिया भक्ति के काज, रामचरण श्रद्धा घटिया चलतन आई नाज। पहले तो बड़ा भाव बढ़ा है, ओहो हम तो ऐसे गुरु मिल गए, ऐसी भक्ति है, महापुरुष हमारे बड़े भाव कर करके मिले, फिर शर्म नहीं आई, तुम टल गए। फिर बाद में श्रद्धा घट गई, नहीं 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 ऐसी भक्ति अब अपने से बनेगी नहीं, ऐसा काम ज्यादा बन नहीं सकता है, लंबे समय अपना चलने वाला नहीं। तो महापुरुष हमारे फिर श्रद्धा भाव घटा के फिर टल गए, तो टलत न आई लाज, शर्म ही नहीं आई कि अपन ने किया क्या। रामचरण कपटी भगत पतड़ा के उन्मान, दिनाचार सरसो रहे फिर पाछो जाए स्थान। कपटी भगत कैसा है, पतड़ा के उन्मान, पंचांग होता है ना, तो आज की तिथि है तो पेज आज का काम का है, बस आज का दिन निकल गया, पेज पुराना, वो यथा स्थान पर उसकी कीमत खत्म होती, उसकी कीमत बस आज 4 दिन सरसों, दिनाचार सरसों रहे, 4 दिन तक वो लगता है कि भाई 2 दिन वो पंचांग का ये चल रहा है, ये तिथि चल रही है, जैसे ही खत्म हो पुराना दिन चला गया, उसकी मेहनत वो सब खत्म हो गया। ऐसे कपटी की जो भक्ति वो 2 दिन की दिखने वाली, फिर खत्म, वो खत्म है वहीं के वहीं, उसकी कीमत नहीं रही। धिक्ता का अवतार को धिक्ता जननी छाड़, धिक्कार महापुरुष उसकी माँ को भी धिक्कार, अपनी माँ को भी धिक्कार रहे कि ऐसे कपटी को जन्म दिया। रामचरण गुरु सो कपट लियो जगत को भार, गुरु से कपट करके संसार का भार ले लिया। सांग मड़ा का पहर कर मंजिया चावे, ये जो महापुरुष हमारे जो भेक है ना, भेक का जो सांग जो मड़ा का मरेगा का, उसको अभी अपन भी आ गए सत्संगी तो मरेगा का बाना, क्योंकि संसार से मर जाना है ना, और अपन मर के फिर अपन से जीना चाह रहे। भाई जब तुमने मरे हुए कपड़े पहन लिए तो फिर तुम जीना हुआ क्यों चाह रहे? जीने का मतलब है कि माया में रस हो रहे, माया में रसपत हो रहे, तो दोनों बातें उल्टी हो गई। रामचरण वे कपटी प्राणी सुप्राणी, सतगुरु को नहीं भावे, वो कपटी प्राणी वो सतगुरु को भाएंगे नहीं। कपटी कला मंजार की करे सुआ को चोट, रामचरण गुरु गुण ना लखे जाके अंतर खोट। जैसे महापुरुष हमारे बिल्ली है ना, बिल्ली की जो कला है वो बड़ी कपट की होती है, वो क्या करती है, करे सुआ को चोट, चुपचाप छुपी रहती है, अचानक सोते पे चोट करती है, अचानक बिना आवाज के, बिना कदम की आवाज के वो जाती है और उसको चोट करती है। रामचरण गुण ना लखे जाके अंतर खोट।